सुजानगढ़ के राजकीय बगड़ी अस्पताल में सोनियासर गांव के दयालाराम का सैंपल अस्पताल में भर्ती उनकी पत्नी माली देवी के स्थान पर ले लिया गया और एचबी रिपोर्ट जांच करके दे दी गई। बाद में पता चला कि यह पत्नी की रिपोर्ट नहीं हो सकती क्योंकि उनमें खून की मात्रा काफ़ी कम है। फिर निजी लैब से जांच करवाने पर सामने आया कि महिला में एचबी की मात्रा 5.9 पाई गई है, जबकि पति से सैंपल लेने पर जो रिपोर्ट आई थी उसमें 14 पॉइंट एचपी बताया गया था। इस मामले में अस्पताल के चिकित्सकों का बयान सामने आया है कि दयालाराम नामक व्यक्ति भोला भाला ग्रामीण व्यक्ति है और उसने अपना खून अपनी पत्नी के स्थान पर सैंपल के तौर पर दे दिया, जबकि उसने एक बार भी न तो इस बात का विरोध किया कि मेरा सैंपल क्यों लिया जा रहा है और न उसने अस्पताल के लैब टेक्नीशियन को ये कहा कि मेरा नाम माली देवी नहीं है। फिलहाल इस मामले में दयालाराम का कहना है कि मुझे मेरा नाम नहीं पूछा गया और न ही मरीज का नाम बताया गया। दूसरी ओर इस मामले में राजकीय बगड़ी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी ने बताया कि 3 लोगों की जांच कमेटी का गठन किया गया है जो डॉक्टर SL महेश के नेतृत्व में रिपोर्ट देगी और इस मामले से संबंधित सभी लोगों के बयान दर्ज होंगे। वहीं भर्ती अस्पताल में मरीज माली देवी का उपचार कर रहे डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया कि इससे पहले भी महिला की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे, जिससे उसमें मलेरिया होने की पुष्टि हुई थी। उसके बाद दूसरी जांच के तौर पर मैंने डेंगू व खून की मात्रा आदि के बारे में जांच लेने के लिए माली देवी की जांच लिखी थी, जबकि माली देवी के पति दयालाराम ने अपनी पत्नी के स्थान पर सैंपल दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति इतना भोला हो सकता है क्या जिसने भर्ती पत्नी के स्थान पर लैब में जाकर अपना सैंपल दे दिया हो, लेकिन ऐसा चिकित्सकों के कहने के मुताबिक हो गया है। अब इसे दोनों तरफ से हुई मानवीय भूल या कम्युनिकेशन गैप के तौर पर भी देखा जा सकता है। फिलहाल जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती महिला के पति दयालाराम, उसका उपचार कर रहे डॉक्टर दिलीप सोनी और राजकीय बगड़िया अस्पताल के पीएमओ के बयान सामने आए हैं जो आपको सुनने चाहिए। दयालाराम है, गांव सोनिया से शिवदान शिववास है। मैं 11 नंबर लैब में गया, लैब में गया जना मेरे को कुछ नहीं बोला, मेरे को बुला कर बैठ जाओ, ठीक है। हम जाकर बैठ गया। मेरे पास फाइल ले ली। ये लेबर आदमी बोला कि तुम्हारे बूस हाथ की गुंडी खोलो। हम अनजाना, कोई मालूम नहीं है, गुंडी खोल के खून दे दिया। बाद में मैं चेक कराने गया, ये आदमी बोला कि किसका इतना कैसे ब्लेड है। एक ये इधर मेडिकल का आदमी आया, मेरे ब्लेड की ज़रूरत है। ये दूसरा आदमी सेटिंग किया कि ये आदमी ब्लेड दे देगा। फिर कौन है आपके पास? मेरे साथ एक आदमी हो रहा, जानता नहीं है, एक आदमी आया मेरे साथ। आपने पत्नी की जगह सैंपल क्यों दिया? पत्नी को मेरे को कुछ नहीं बोला। देखिए सर, ये माली देवी नाम का मरीज 28 तारीख को शाम को 7:30 बजे आपातकालीन स्थिति में मेरे पास आया था। उस वक्त उसको तेज बुखार था, चक्कर आ रहे थे। मैंने उसको देखकर भर्ती किया, उसकी जांच में मलेरिया पॉजिटिव पाया गया तो उसको भर्ती कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने ये संदेह रखते हुए कि इसकी प्लेटलेट कम है, साथ में इसको डेंगू ना हो, मैंने उसे कुछ और जांचें हॉस्पिटल से कराने की सलाह दी और दोनों पति पत्नी को वहाँ से रवाना किया कि अपना सैंपल दे के आ जाएँ। लेकिन वहाँ जाकर 2 जगह पूछने के बावजूद उसने मान ली अपने आप को बताकर खुद की आईडी जनरेट करवा ली और खुद का सैंपल देकर आ गया, जबकि देना उसको माली देवी का था। अब ये ऐसा क्यों कर हुआ, उसने क्यों किया, ये बात समझ से परे, जबकि उसको पूरा पता था कि मेरी बीवी बीमार है और वो भर्ती है, उसके बावजूद उसने अपना सैंपल दे दिया। जबकि उसके पर्ची पे साफ साफ माली देवी लिखा हुआ है, उसके बावजूद उसने काउंटर वाले ने कहा नहीं साहब माली मैं हूँ और मेरे नाम की पर्ची बना दीजिए। मैंने लैब में जाके पता कराया तो लैब में जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जो आदमी बैठता है उसने बताया कि एक मरीज़ जो है पर्ची डॉक्टर के द्वारा जांचें लिखी हुई थी, डॉक्टर की एडवाइस की जांच का जो फार्म था वो फार्म लेके आया था, उसमें माली लिखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा भाई माली देवी कौन है, माली कौन है, तो बोला मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। और तो उसने ये भी पूछा था कि माली फीमेल नाम लग रहा है, नहीं मेरा ही है। तो उसने
अपने नाम से ही अपने आप को माली बताते हुए उसमें अपना लैब के अंदर जांचों का रजिस्ट्रेशन कराया। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन उसमें उस पर्ची पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिए गए। वो नंबर लेके वो जहाँ सैंपल लेते हैं उसको उस कमरे में गया था। तो सैंपल लेने वाले ने वापस उसको माली नाम से आवाज़ दे के बुलाया, तो वो अंदर आया। तो उसने भी पूछा उसको कि माली देवी आप ही हो क्या? तो उसने बोला नहीं, हाँ माली देवी मैं ही हूँ। और उसने अपना सैंपल देके ये जांच कराई। उसने ऐसा क्यों किया? अपनी पत्नी की जगह अपना सैंपल देके अपनी जांच कराई और बाद में इसको पूरा प्रकरण बनाया। ये क्यों किया, ये उस आदमी से पूछने से ही पता लगेगा। इस हिसाब से पूछने पे ये पता लगा कि उन्होंने 2 बार अलग अलग दोनों ही जगहों पे उन्होंने ये तस्दीक की कि माली देवी यही है। उसने कहा हाँ माली देवी। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में निशुल्क जांचें होकर मरीजों को सीधा फायदा इससे लाभ मिलता है और जनता के लिए निशुल्क जांच योजना काफी फायदेमंद भी साबित हो रही है। पीएमओ डॉक्टर सुरेश कानन ने बताया कि अस्पताल में शुक्रवार को 2 महिला मरीज ऐसे मिले जिन्होंने 2 अलग अलग आधार कार्ड से खुद की पर्ची बनवा ली। उसके बाद लैब में पहुंच गई और एक पर्ची से सैंपल लेने के बाद दूसरी पर्ची सामने कर दी और कहा कि ये मेरी जांचें हैं, इस पर्ची से जांच और कर दो। जब कर्मचारियों ने दूसरे मरीज को लाने के लिए कहा तो महिला ने इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरी ही जांचें हैं, जबकि दोनों पर्चियों में महिला के नाम अलग अलग थे, लेकिन दोनों पर्चियां एक ही महिला के पास थी। वहीं सोचने वाली बात यह है कि एक ही महिला 2 नामों से जांच करवाने कैसे पहुंच सकती है। महिला को समझा बुझा कर भेजा गया। इस प्रकार के वाकये से साफ पता चलता है कि अस्पताल को बदनाम करने के लिए कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं ताकि जनता को निःशुल्क जांच योजना का फायदा मिलने से कुछ हद तक रोका जा सके। अब इससे फायदा किसको होगा, यह सब जांच का विषय है और अब इसके पीछे कौन साजिश कर रहा है, यह भी फिलहाल जांच का विषय है। सुजानगढ़ के नयावास क्लब में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से रात्रिकालीन कबड्डी लीग के सेमीफाइनल मुकाबले का उद्घाटन करने के लिए चूरू जिला सांसद राहुल कसवा पहुंचे और मैच का उद्घाटन खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। सांसद ने कहा कि भाजपा मंडल ने यह शानदार अभिनव पहल की है। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि ऐसे आयोजनों से परंपरागत खेलों को बढ़ावा मिलता है। शहर मंडल भाजपा ने नई पहल की है जिससे लोगों में परंपरागत खेलों के प्रति काफी जागरूकता बढ़ेगी। इस दौरान पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बीजेपी नेता प्रहलाद जाखड़, पार्षद तंचुक प्रजापत, नवरंग शिलू, बुद्धि प्रकाश सोनी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष पवन महेश्वरी, प्रेम प्रजापत, नवरतन पुरोहित, विनय माटोलिया, पन्नालाल सोनी, पार्षद शर्मिला सोनी, प्रकाश सोनी, भाजपा नेता गणेश मंडावरिया सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में रोमांचक कबड्डी के मुकाबले देखने को मिले और लोगों ने शूटिंग भी काफी की। उत्साह के साथ खिलाड़ियों का खेल हुआ। दूसरी ओर कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत नगर परिषद में उपनेता प्रतिपक्ष रिचपाल बिजाणिया, विजय चौहान, एडवोकेट मनीष दाधीच, नरेंद्र प्रजापत, पन्नालाल सोनी सहित अनेक लोगों ने माल्यार्पण करके किया। चूरू जिला सांसद राहुल कसवा को करीब 50 किलो की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी हमारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, उसके तहत ही मैं समझता हूँ कि हमारे सुजानगढ़ मंडल की तरफ से और सभी जो हमारे युवा साथी हैं उन्होंने ये रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक नेक कार्य है। गेम्स हमेशा जोड़ते आए हैं सोसाइटी एट लार्ज को, ये बात महसूस की जाती है और देश के प्रधानमंत्री महोदय का एक हमेशा आह्वान भी रहा है फिट इंडिया का, और उसी के तहत ये प्रोग्राम कर रहे हैं। युवा साथी हमारे मनीष हैं, विजय हैं, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छा प्रोग्राम किया है। आज मैं भी इसमें शामिल होने के लिए आया हूँ और दूर दूर दराज से टीम आती हैं, सभी खेल की भावना से खेल रहे हैं और एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय के अंदर ऐसे गेम्स को जिस तरह से एक समाज ने भी बहुत स्वीकार किया है और जिला भी हमारा खेलों के अंदर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अभी पहले ही हमारे पास में 4 खेल इंडिया सेंटर हैं। कबड्डी का भी हम एक सेंटर चूरू के अंदर और खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं भारत सरकार द्वारा जल्द ही खेलो इंडिया एक नया सेंटर चूरू के अंदर कबड्डी का भी होगा, क्योंकि अच्छा पोटेंशियल चूरू के अंदर है। सरदार शहर की भी हमारी टीम बहुत अच्छी टीम है, सरदार शहर की भी। तो खेलों को बढ़ावा देना एक सांसद के रूप में मेरी प्राथमिकता हमेशा से रही है। आपने महसूस भी किया होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मात्र 5 ही ट्रैक्स अभी बने हैं, जिन ट्रैक्स का सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, जो क्लास 1 ट्रैक जो हमारे पास चूरू के अंदर भी है।
सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने शहर की सफाई व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर करने के उद्देश्य से जमादारों की बैठक ली है। बैठक में सभापति ने कहा कि कई वार्डों में सफाई कर्मचारी ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि कुछ वार्डों में मात्र 1-2 कर्मचारी हैं। इस असमानता को दूर करते हुए वार्ड के क्षेत्रफल के हिसाब से समानता के साथ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया, ताकि शहर की प्रत्येक गली तक सफाई कर्मचारी पहुंच सके। इस अवसर पर सफाई निरीक्षक मुन्नालाल मीणा, ओम प्रकाश स्वामी, जमादार नथमन, नौरतन मुन्नालाल, शिव भगवान, अनिल, संदीप पुकरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज हमने सभी जमादारों को और एसआई को बुलाया है और हमने सफाई के बारे में इनसे सारी जानकारी ली है कि भी प्रत्येक वार्ड में कितने कर्मचारी जाते हैं। कुछ वार्ड में तो 1-2 कर्मचारी जाते हैं, कुछ में 4-5 जाते हैं। तो हमने सबको इनको आदेश दिए कि भाई सभी वार्ड में बराबर कर्मचारी जाए, ताकि शहर में सफाई व्यवस्था बनी रहे। और दीपावली का पर्व है, इसलिए उसको देखते हुए भी हमने इनको ये बोला है कि शहर में जो सफाई व्यवस्था है हर एक वार्ड में, शहर में अच्छी तरह से साफ़ सफाई रहे, ताकि आने वाले जो बाज़ार में जो भी लोग आते हैं उनको साफ़ सफाई अच्छी सी दिखे। और हमने हर वार्ड में सभी जगह कर्मचारी जाए, हमने स्ट्रिक्टली इनको बोला है। आगे से हमें ये कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि कोई शिकायत पार्षद द्वारा हमें प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि यहाँ कर्मचारी नहीं जा रहा है, यहाँ सफाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने स्ट्रिक्टली बोला है कि सभी जगह साफ़ सफाई अच्छी हो और बराबर जो भी कर्मचारी है सभी वार्ड में जाए।